नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अहंकार से आत्मबोध तक। देहरादून की वह सुबह कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी। शारदा देवी खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी बाहर देख रही थी। पहाड़ों पर उतरती धुंध, पेड़ों की टहनियों पर झूलती ओस की बूंदें और दूर कहीं किसी चिड़िया की हल्की सी चहचहाट, सब कुछ बहुत सुंदर था। दादी दादी, अचानक बच्चों की आवाज़ आई। आरव और ईरा, उनके पोते पोती, स्कूल के लिए तैयार होकर भागते हुए आए। दादी, आज मेरी ड्राइंग कंपटीशन है, ईरा उछलते हुए बोली, और मैं रेस में भागूंगा। आरव ने गारों से सीना फुलाया। शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, मेरी तो दोनों शेर बच्चे हैं। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। ईरा ने उनके गाल चूम लिए। आरव ने उनके हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप आओगी ना मुझे देखने? शारदा देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही बच्चों, जल्दी करो, त्रिशा की आवाज़ आई, तेज, रूखी और हड़बड़ाई हुई। स्कूल लेट हो रहा है और तुम लोग फिर से इन्हीं के पास आ गए। शारदा देवी ने बच्चों को धीरे से छोड़ दिया। जाओ बेटा, मम्मी डांटेंगी। बच्चे उदास होकर चले गए। त्रिशा, उनकी बहू, ऊंची एड़ी की चप्पलें, महंगे कपड़े, मोबाइल में उलझी हुई उंगलियां और चेहरे पर स्थायी असंतोष। उसे शारदा देवी से कोई सीधी नफरत नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा मानती थी, जैसे वे कोई बोझ हो। माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आदित्य की आवाज़ आई। उनका बेटा, ऊंचा कद, स्मार्ट कपड़े और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत जो अब बहुत कम दिखाई देती थी। आज क्लाइंट मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। हाँ बेटा, मैं तो बस, शारदा देवी ने अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा। आप नाश्ता कर लेंगी ना? दवाइयाँ भी खा लें, उसने पूछा, लेकिन निगाहें घड़ी पर थी। हाँ हाँ, कर लूँगी, त्रिशा ने कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा। आपको बार बार याद दिलाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग हैं ना यहाँ। शब्द मीठी थे, लेकिन लहजा तीर जैसा। शारदा चुप रही। आदित्य निकल गया। बच्चे स्कूल चले गए। घर फिर से शांत हो गया और शारदा देवी फिर से अकेली। वे किचन में गई। त्रिशा ने कहा था, अब आप आराम किया करें, ज़्यादा काम मत किया करें। लेकिन यह आराम नहीं था, यह अलग कर देना था। वे अब अपने ही घर में मेहमान जैसी थी। वे धीरे धीरे जाकर सोफे पर बैठ गई। सामने दीवार पर परिवार की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। पति, बेटा, बहू, पोते पोती, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह मुस्कान अब उनके लिए नहीं थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मन में वही सवाल, क्या मैं अब इस घर की नहीं रही? उस दिन शाम को जब आदित्य घर आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगले वीकेंड हम सब कहीं घूमने चलें? शारदा देवी चौंक गई। सच? हाँ, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। उनकी आंखों में चमक लौट आई। लेकिन तभी त्रिशा की बोहें तन गई और यहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। ऐसी कहानी जिसमें चुप्पी बोलेगी, ईश्वर देखेगा और न्याय खुद रास्ता बनाएगा। शाम के 7 बज चुके थे। देहरादून की सड़कों पर पीली रोशनियां जल उठी थी और घर के बाहर खड़ी कार की हेडलाइट से हल्की सी चमक भीतर तक आ रही थी। शारदा देवी आज कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक हल्की सी मुस्कान ठहर गई थी। आदित्य ने कहा था, माँ, इस बार आप हमारे साथ जरूर चलेंगे। बस यही एक वाक्य और उनका सोना मन जैसे थोड़ी देर के लिए फिर से जी उठा। वे किचन में गई। हालांकि त्रिशा उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देती थी, या यूं कहे उन्हें काम से हटा दिया गया था। फिर भी आज उन्होंने अपने हाथों से चाय बना ली। उनके हाथ कांप रहे थे। उम्र नहीं, उम्मीद ने कांपना सिखा दिया था। कहीं ये खुशी भी पहले जैसी न निकल जाए। उन्होंने खुद से कहा, माँ, चाय आप बना रही हो? आदित्य अंदर आया। हाँ बेटा, सोचा आज कुछ बना लूँ। वह मुस्कुराया। आपको पता है माँ, आज बहुत खुश हूँ मैं। क्यों?
क्योंकि मैंने एक सही फैसला लिया है। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा। क्या फैसला? आदित्य सोफे पर बैठ गया। माँ, कहा था ना इस बार हम सब मसूरी चलेंगे वीकेंड पर। 2 दिन आप भी हमारे साथ चलेंगी। उनकी आंखें चमक उठी। सच? हाँ, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। तभी किचन के दरवाजे पर त्रिशा आ खड़ी हुई, मोबाइल कान पर, किसी से बात करते हुए। हाँ यार, वही 2 दिन का ट्रिप। पता नहीं क्यों सबको इतना इमोशनल ड्रामा करना पड़ता है। वह बोलते बोलते रुक गई। उसे एहसास हुआ वे दोनों उसे देख रहे हैं। उसने फ़ोन काट दिया। कौन सा ड्रामा? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, ऑफिस की बात थी। त्रिशा ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। शारदा देवी ने धीरे से कहा, त्रिशा, आदित्य कह रहा है कि हम सब मसूरी चलेंगे। हम सब? त्रिशा ने जोर देकर कहा। हाँ, माँ भी। त्रिशा की मुस्कान जैसे जम गई। आप चलेंगी? उसने शारदा देवी की तरफ देखा। वह नज़रों में कोई इज्जत नहीं थी, बस हैरानी और खींच थी। मुझे तो लगा था, वह बोली, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। शारदा देवी सक पका गई। नहीं, ऐसा तो नहीं। और ऊपर से पहाड़ों पर चलना चढ़ना, ठंड, रास्ते। त्रिशा की आवाज़ में चिंता नहीं थी, बस रोक थी। आदित्य ने कहा, अरे त्रिशा, माँ कोई बोझ नहीं है। वह पल भर के लिए चुप हो गई। मैंने ऐसा कब कहा? उसने झूठी हैरानी दिखाई, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर उबल रहा था। अब ये भी हमारे साथ जाएंगी, हर जगह, हर पल। उस रात जब सब सो गए, त्रिशा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में विचारों का तूफान था। पहले ही बच्चों का झंझट, अब हर ट्रिप पर सास भी। हर पल उनके सवाल, उनकी बातें, उनका धीमा चलना। उसने मोबाइल उठाया और अपनी माँ नलिनी को फ़ोन किया। माँ, क्या हुआ इतनी रात को? ये लोग मुझे पागल कर देंगे। कौन? वही, मेरी सास। नलिनी की आवाज़ में तुरंत तीखापन आ गया। फिर क्या किया उन्होंने? अब मसूरी जा रहे हैं और आदित्य चाहता है कि वो भी साथ आए। तो क्या माँ? हर जगह, हर वक्त। नलिनी ने ठंडी हंसी हंसी। देख त्रिशा, आजकल ज़्यादा नरमी दिखाना ही सबसे बड़ी गलती है। तू सीधी सी बात कर। या तो वो नहीं जाएगी, या तो वहाँ ऐसा माहौल बना देगी कि वो खुद ही मना कर दे। त्रिशा चुप रही, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, शारदा देवी इस ट्रिप पर नहीं जाएगी। अगली सुबह शारदा देवी जल्दी उठ गई थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। मन में बस एक ही सवाल, क्या सच में मैं जा पाऊंगी? उन्होंने अलमारी खोली, पुरानी साड़ियाँ, कुछ नए कपड़े, एक ऊनी शॉल। वह एक एक चीज़ निकाल कर देखने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच होने वाला हो। तभी, आप क्या कर रही हैं? त्रिशा की आवाज़ पीछे से आई। कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी क्या क्या साथ ले जाऊं। त्रिशा की आंखों में झट से चुभन आ गई। आप सच में जा रही हैं? अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, शारदा देवी ने झिझकते हुए कहा। त्रिशा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अंदर तक जहरीली थी। परेशानी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अब देखती हूँ ये कैसे जाती हैं। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी चाल जो किसी की किस्मत बदल देगी। उस रात शारदा देवी बहुत देर तक जागती रही। उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी, उत्साह और डर का मिला जुला भाव। वर्षों बाद कहीं बाहर जाने की बात हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूला हुआ सपना फिर से आंखों के सामने आ खड़ा हुआ हो। उन्होंने तकिए के नीचे रखी अपने पति की तस्वीर निकालकर धीरे से सहलाई। देख रहे हो ना, तुम्हारी शारदा अब भी किसी को खुशी दे सकती है, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी घर के एक दूसरे कमरे में कोई और भी जाग रहा था, और उसके मन में खुशी नहीं थी बल्कि साजिश पल रही थी। त्रिशा अपने बिस्तर पर बैठी मोबाइल देख रही थी।
पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। उसका दिमाग बार बार एक ही बात पर अटक रहा था, ये हमारे साथ क्यों जाए। उसके लिए शारदा देवी माँ नहीं थी, वे सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसे हर वक्त याद दिलाती थी कि यह घर केवल उसका नहीं है। उसे लगा जैसे उसकी आज़ादी पर कोई अदृश्य पहरा बैठ गया हो। अगली सुबह त्रिशा ने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, मम्मी जी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? शारदा देवी चौंक गई। यह स्वर महीनों से नहीं सुना था। जो तुम बनाओ वही ठीक है, उन्होंने विनम्रता से कहा। नहीं नहीं, आप बताइए, आपकी पसंद का कुछ बनाती हूँ। यह शब्द तो मीठे थे पर भीतर जहर भरा था। नाश्ते की मेज़ पर आदित्य खुश लग रहा था। बच्चे ट्रिप की बातें कर रहे थे। दादी, हम घोड़े की सवारी करेंगे। दादी, आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओगे ना? शारदा देवी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार त्रिशा की तरफ जा रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे किसी शांत झील के नीचे कोई तूफान छुपा बैठा हो। आदित्य के ऑफिस जाते ही त्रिशा का चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब, नज़रें ठंडी, आवाज़ तीखी। आप सच में सोच रही हैं कि आप जाएंगी? उसने अचानक पूछा। शारदा देवी घबरा गई। अगर तुम लोगों को परेशानी हो तो मैं। परेशानी? त्रिशा ने व्यंग से कहा। आपको क्या लगता है आप किसी पर बोझ नहीं हैं? ये शब्द सीधे उनके दिल पर लगे। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर झुका लिया। उनका मौन त्रिशा को और ताकत दे रहा था। आपके साथ कहीं जाना आसान नहीं होता, त्रिशा बोलती चली गई। हर जगह रुकना, संभालना, देखना, ये सब कौन करेगा? शारदा देवी की आंखों में आंसू भर आए। मैं कोशिश करूंगी कि किसी को परेशान ना करूं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। त्रिशा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आप कोशिश नहीं, आप खुद ही मना कर दें, यही सबसे अच्छा रहेगा। वह यह नहीं जानती थी कि ये शब्द एक माँ के भीतर कितना कुछ तोड़ देती है। दोपहर में शारदा देवी अपने कमरे में बैठी रही। वे कुछ कपड़े निकालकर देखने लगी, फिर वापस रख देती। कभी उत्साहित होती, कभी डर जाती। उन्हें बार बार लगता घर में चली गई और त्रिशा को बुरा लग गया तो। उनकी खुशी हमेशा दूसरों की सहमति पर टिकी रहती थी। उधर त्रिशा अपनी माँ नलिनी को मैसेज कर रही थी, माँ, वो बहुत खुश है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। नलिनी का जवाब तुरंत आया, खुशी कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो उसे तोड़ना पड़ता है बेटी। और यहीं से त्रिशा के भीतर का अंधेरा और गहरा होने लगा। मसूरी जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर में हलचल थी, लेकिन उस हलचल में शारदा देवी की खुशी कहीं दब सी गई थी। वह हर चीज़ को छू छू कर देखती, कभी बच्चों के कपड़े, कभी अपनी पुरानी शॉल, कभी दवाइयों की शीशी। उनके मन में एक ही डर बार बार उठता, कहीं कोई बहाना बनाकर उन्हें रोक ना दिया जाए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे किसी से कुछ नहीं मांगेगी। अगर कोई उन्हें मना करेगा तो वे चुपचाप मान जाएंगी, क्योंकि वे अपने बेटे के जीवन में परेशानी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उधर त्रिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया में कोई अनचाहा हस्तक्षेप हो रहा है। उसके लिए शारदा देवी की मौजूदगी सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि एक रुकावट थी। उसकी आज़ादी में, उसकी योजना में, उसकी मनमर्जी में। वह जब भी शारदा देवी को बच्चों के साथ हंसते देखती, उसके मन में अजीब सा खलता। उसे लगता जैसे वह किसी ऐसी जगह खड़ी है जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए। एक दोपहर जब आदित्य ऑफिस में था और बच्चे स्कूल गए हुए थे, त्रिशा ने शारदा देवी से अचानक कहा, आप सच में पहाड़ों पर चल पाएंगी? शारदा देवी चौंक गई। क्यों बेटा, वहाँ रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, ठंड भी ज़्यादा होती है, अगर आपको चक्कर आ गए तो? उसके शब्दों में चिंता नहीं थी, सिर्फ डराने की कोशिश थी। शारदा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं संभाल लूँगी, भगवान पर भरोसा है। त्रिशा के होठों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। हाँ, भगवान तो सब संभाल ही लेते हैं। उस रात त्रिशा ने अपनी माँ नलिनी को फिर फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। माँ, वो जा रही है तो मुझे ये पसंद नहीं। नलिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो फिर ऐसा कुछ कर कि उन्हें खुद ही लगे
कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। कैसे? डर दिखाकर, या फिर ऐसी स्थिति बना दे कि वो दोबारा कहीं जाने का नाम ना ले। त्रिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ, आप क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो जिंदगी सिखाती है बेटी। जो कमज़ोर होता है उसे दबाया जाता है, और जो सहता है वही हमेशा पिसता है। त्रिशा ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसकी सोच रुकने वाली नहीं थी। 2 दिन बाद वे सब मसूरी के लिए निकले। पहाड़ों की ठंडी हवा, रास्तों के मोड़ और बादलों में लिपटे पेड़, सब कुछ किसी पोस्टकार्ड जैसा सुंदर था। बच्चे खुश थे। आदित्य रिलैक्स महसूस कर रहा था। शारदा देवी खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे वर्षों बाद जिंदगी को फिर से देख रही हो। लेकिन त्रिशा कुछ और ही देख रही थी। वह हर मोड़ पर, हर ऊंचाई पर, हर ढलान पर कुछ और ही सोच रही थी। रिजोर्ट के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी, न बहुत ऊंची न बहुत खतरनाक, लेकिन नीचे पत्थर और झाड़ियाँ थी। अगर कोई गिर जाए तो गंभीर चोट लग सकती थी। त्रिशा वहाँ बार बार नज़र डाल रही थी। शाम को सब लोग टहलने निकले। बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे। आदित्य उन्हें देखने में लगा था। शारदा देवी पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी, और त्रिशा वह उनके पास आ गई। मम्मी जी, उसने मीठी आवाज़ में कहा, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं बेटा, शारदा देवी ने कहा। ऊपर से नीचे देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। शारदा देवी ने नीचे झांका। उनका दिल थोड़ा घबरा गया। त्रिशा की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसने धीरे से कहा, आपको पता है, अगर कोई यहाँ से फिसल जाए तो क्या होगा? शारदा देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? उनकी आवाज़ कांप गई। त्रिशा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान बहुत डरावनी थी, और उसी पल किस्मत ने अपना खेल खेलने की तैयारी कर ली थी। पहाड़ों की उस संकरी पगडंडी पर हवा अचानक तेज हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर जैसे कोई अनजानी चेतावनी दे रही थी। शारदा देवी का मन अजीब सी घबराहट से भर गया। नीचे झांकते ही उन्हें चक्कर सा आ गया। उनके घुटने हल्के से कांपने लगे, और उन्होंने पास की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। त्रिशा उनकी बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक रहा था। वह बार बार ऐसे सवाल कर रही थी जैसे शारदा देवी के भीतर का डर और गहरा कर देना चाहती हो। आपको डर तो नहीं लग रहा ना मम्मी जी? उसने मीठी आवाज़ में पूछा। शारदा देवी ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लगा जैसे ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, पर उतने ही खतरनाक भी। त्रिशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जरा सी चूक और सब खत्म। शारदा देवी की आंखों से आंसू भर गए। बेटा, ऐसी बातें मत करो, उन्होंने विनती सी की। त्रिशा ने नज़रें फेर ली। उसे उनकी आवाज़ में छिपा डर सुनाई दे रहा था, और वही डर उसके भीतर किसी अजीब से संतोष को जन्म दे रहा था। उसी समय आदित्य बच्चों को पकड़कर वापस आ रहा था। वह दूर से ही माँ को रेलिंग से चिपके देख रहा था। उसके कदम तेज हो गए। माँ, आप ठीक हैं? उसने घबराकर पूछा। शारदा देवी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उनकी आंखों से बस आंसू बह निकले। आदित्य ने उन्हें थाम लिया। आप बैठिए, उसने पास की बेंच की ओर इशारा किया। वह माँ को सहारा देकर बैठा रहा। उसके दिल में कुछ चुभ सा रहा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसकी माँ के आसपास मंडरा रहा हो। त्रिशा पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी योजना इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उसका इरादा बदला नहीं था। उस रात शारदा देवी को नींद नहीं आई। रिजोर्ट के कमरे में लेटे लेटे वह छत को ताकती रही। उनकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा, गहरी ढलान, नीचे की खाई और त्रिशा की अजीब मुस्कान। उनका मन कह रहा था कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने धीरे से उठकर भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु,
मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मेरी वजह से मेरे बेटे के घर में अशांति है तो मुझे रास्ता दिखाइए। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी रात त्रिशा बालकोनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ भी ठंडा नहीं था। उसका मन बेचैन था, उथल पुथल से भरा हुआ। उसे लगा जैसे वह जिस रास्ते पर चल रही है वह गलत है, पर उसका अहंकार उसे रोक नहीं पा रहा था। अगली सुबह एक अजीब सी घटना हुई। शारदा देवी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की ओर जा रही थी। रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था। अचानक उनका पैर मुड़ा और वे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह आदित्य नहीं था, वह कोई और नहीं बल्कि पास से गुजर रही एक बूढ़ी महिला थी। संभल कर बहन, उसने कहा, यह रास्ता बहुत धोखेबाज है। शारदा देवी स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने खुद किसी रूप में उन्हें थाम लिया हो। उस पल उनके मन में एक अजीब सा निश्चय जन्म लेने लगा। उधर त्रिशा यह सब दूर से देख रही थी और पहली बार उसके भीतर कुछ कांपा। सुबह की हल्की धूप पहाड़ों के पीछे से निकलकर कमरे में आ रही थी, लेकिन शारदा देवी के मन में अंधेरा छाया हुआ था। वे खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में माला थी, लेकिन उनका मन कहीं और उलझा हुआ था। रात भर भी सो नहीं पाई। हर बार आंख बंद करती तो वही ढलान, वही गहराई और त्रिशा की अजीब मुस्कान सामने आ जाती। उन्हें अब यकीन होने लगा था, यह सिर्फ उनका डर नहीं था, कुछ सच में गलत था। वे अपने बेटे की खुशियों नहीं छीनना चाहती थी। उन्होंने हमेशा यही सिखाया था कि माँ बाप का फर्ज है बच्चों का रास्ता आसान बनाना, ना कि बोझ बनना। लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी मौजूदगी ही किसी के लिए परेशानी बन चुकी है। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन वे उसे चेहरे पर नहीं आने देना चाहती थी। नाश्ते के समय सब लोग एक ही टेबल पर बैठे थे। बच्चे हंस रहे थे। आदित्य फोन पर किसी ऑफिस कॉल में व्यस्त था और त्रिशा सामान्य से दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शारदा देवी सब देख रही थी। वह देख रही थी कि त्रिशा की आंखों में अब उनके लिए अपनापन नहीं बल्कि झुंझलाहट थी। वे महसूस कर रही थी कि उनके बोलने से पहले ही किसी को बुरा लगने लगता है। शारदा देवी ने धीरे से कहा, आदित्य। उसने फ़ोन साइड में रखा। जी माँ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। त्रिशा की आंखें तुरंत उठी। उसे यह पसंद नहीं आया। दोपहर को जब बच्चे खेलने चले गए और त्रिशा कमरे में आराम कर रही थी, शारदा देवी ने आदित्य को बालकोनी में बुलाया। बाहर बादल धीरे धीरे बह रहे थे, जैसे कोई पुरानी बात अपने साथ ले जा रहे हों। शारदा देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, मैंने एक फैसला लिया है। आदित्य चौंक गया। कैसा फैसला माँ? शारदा देवी ने उसकी आंखों में देखा। मैं वापस अपने गांव चली जाऊंगी। आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा? शारदा देवी मुस्कुराई। वह मुस्कान बहुत भारी थी। नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब महसूस करती हूँ। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। आदित्य की आंखें भर आई। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारी जिंदगी हैं। शारदा देवी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। मैं उस जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहती। आदित्य कुछ बोल नहीं पा रहा था। उधर दरवाजे के पास खड़ी त्रिशा सब सुन रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। उस शाम शारदा देवी ने मंदिर जाकर बहुत देर तक प्रार्थना की। हे भगवान से कुछ नहीं मांग रही थी, बस एक ही बात कर रही थी, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं किसी की ज़िंदगी से चुपचाप निकल सकूं। जब वे लौट रही थी तो रास्ते में वही बूढ़ी महिला फिर मिली। उसने शारदा देवी को देखा और मुस्कुरा दी। बहन, आपकी आंखों में बहुत दर्द है। शारदा देवी का दिल भर आया। उन्होंने पहली बार
किसी अजनबी के सामने रो दिया। वह महिला बोली, कभी कभी माँ को सबसे पहले खुद को बचाना पड़ता है, वरना कोई नहीं बचता। ये शब्द शारदा देवी के भीतर उतर गए। उस रात उन्होंने अपना छोटा सा बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े, भगवान की तस्वीर और पुरानी डायरी रखी और पहली बार वे खुद के लिए सोच रही थी। उस रात रिजोर्ट में सब सो रहे थे, लेकिन त्रिशा की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रही थी, छत को घूर रही थी और अपने भीतर उठती बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही थी। शारदा देवी के जाने का फैसला उसके लिए राहत लेकर आया था, लेकिन उस राहत के साथ एक अजीब सा डर भी जुड़ गया था। कहीं यह सब बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हर चाल को देख रही है। वह धीरे से उठी और बालकोनी में आकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन भीतर आग सी जल रही थी। उसने नीचे घाटी की ओर देखा, जहाँ शाम को शारदा देवी लगभग फिसल गई थी। वही जगह, वही ढलान और वही विचार, लेकिन आज उसे वह जगह डरावनी लग रही थी। उसी समय अंदर कमरे में शारदा देवी जाग रही थी। वे अपना छोटा सा बैग देख रही थी, जिससे उन्होंने धीरे धीरे भर लिया था। हर कपड़े के साथ कोई यादें जुड़ी थी, हर चीज़ के साथ कोई भाव। उन्होंने अपने बेटे और पोते पोतियों की एक फ़ोटो उठाई, उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने तस्वीर से कहा। लेकिन प्यार कभी कभी चुपचाप पीछे हट जाना भी होता है। सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए तो शारदा देवी सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा खालीपन था। आदित्य यह सब देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि माँ इतनी अचानक क्यों बदल गई है। वह बार बार उनसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन माँ की चुप्पी उसे रोक रही थी। त्रिशा अंदर ही अंदर खुश थी। उसे लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा, अब उसकी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसी वह चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। दोपहर को बच्चे जिद करने लगे कि वे नीचे वाले रास्ते पर चलकर झरने तक जाना चाहते हैं। आदित्य ने पहले मना किया, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर मान गया। शारदा देवी ने भी चलने की इच्छा जताई। त्रिशा ने उन्हें देखा। उसे लगा शायद यह आखिरी मौका है। रास्ता थोड़ा कठिन था, पत्थर गीले थे, जगह जगह फिसलन थी। शारदा देवी धीरे धीरे चल रही थी, अपने डंडे का सहारा लेकर। त्रिशा जानबूझकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। एक जगह रास्ता बहुत संकरा हो गया। नीचे खाई थी, ऊपर झाड़ियाँ। शारदा देवी रुकी। मम्मी जी जल्दी चलिए, त्रिशा ने कहा। बच्चे आगे निकल गए हैं। शारदा देवी ने कदम बढ़ाया और उसी पल उनका पैर फिसला। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। वे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी त्रिशा खुद फिसल गई। उसका पैर पत्थर पर पड़ा और वह संतुलन खो बैठी। उसका शरीर झुक गया, हाथ हवा में लहराने लगे और उसके मुंह से चीख निकल गई, आदित्य! शारदा देवी ने बिना सोचे समझे आगे हाथ बढ़ाया। उन्होंने त्रिशा की कलाई पकड़ ली। उनके घुटने जमीन से टकराए। दर्द हुआ, उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने पकड़ नहीं छोड़ी। मुझे छोड़ो, त्रिशा चीख पड़ी। आप खुद गिर जाएंगी। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में मजबूती। मैं माँ हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती। आदित्य और बच्चे दौड़ते हुए आए। सबने मिलकर त्रिशा को ऊपर खींच लिया। कुछ पल बाद सब सुरक्षित थे। त्रिशा जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया था, जिसे वह गिराना चाहती थी उसी ने उसे बचाया था। शारदा देवी वहीं बैठ गई। उनकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने त्रिशा को देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो। ये शब्द त्रिशा के भीतर
तीर की तरह लगे। उस दिन पहली बार त्रिशा को अपनी ही परछाई से डर लगा जब वह अपने किए पर रो रही थी। मैंने क्या कर दिया? उसके मुंह से निकला। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। घटना के बाद सब लोग कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हवा जैसे थम गई थी। बच्चों के चेहरे पर डर था, आदित्य के चेहरे पर सदमा और त्रिशा के चेहरे पर पहली बार अपराध बोध। वह जमीन पर बैठी थी, अपने घुटने को सीने से लगाए हुए। उसकी आंखें बार बार शारदा देवी की ओर उठ जाती, उसी माँ की ओर जिसे वह गिराना चाहती थी और जिसने उसे बचा लिया था। शारदा देवी धीरे धीरे उठी। उनके घुटनों में दर्द था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य उनके पास आया। माँ, आप ठीक तो हैं? शारदा देवी ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन उनकी आंखें नहीं बोल रही थी। रिजोर्ट लौटते समय कोई कुछ नहीं बोला। बच्चों की चहचहाट भी आज खामोश थी। त्रिशा सबसे पीछे चल रही थी। हर कदम के साथ उसे वही दृश्य याद आ रहा था। वह गिर रही थी और शारदा देवी का हाथ उसकी कलाई पर कसकर जकड़ा हुआ था। वह हाथ जो उसे छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ा। कमरे में आकर त्रिशा सीधे बाथरूम में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को देखा और पहली बार उसे वह चेहरा अजनबी लगा। तू क्या बन गई है? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ नलिनी के शब्द घूम गए। जो कमज़ोर होता है उसे दबाया जाता है। और फिर शारदा देवी की आवाज़ गूंज उठी। मैं माँ हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती। त्रिशा फर्श पर बैठ गई। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उधर शारदा देवी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने धीरे से अपने घुटनों को सहलाया। दर्द था, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द उनके दिल में था। उन्होंने भगवान की तस्वीर की ओर देखा। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। बस मेरे बेटे का घर बचा लेना। आदित्य बाहर बालकोनी में खड़ा था। उसका मन भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। माँ का अचानक जाने का फैसला, आज की यह घटना, त्रिशा का अजीब व्यवहार, सब कुछ जैसे जुड़ा हुआ था, पर कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। घर लौटकर शाम को जब सब लोग चुपचाप बैठे थे, तब शारदा देवी ने धीरे से कहा, मैं कल वापस गांव चली जाऊंगी। आदित्य चौंक गया। माँ, अभी इतनी जल्दी? शारदा देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, अब मेरा मन वहीं है। त्रिशा ने यह सुना और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक लगा जिसे वह हटाना चाहती थी वह खुद हट रही है, और यह एहसास उसे खुश नहीं कर रहा था। उस रात त्रिशा बहुत देर तक सो नहीं पाई। वह बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद किए, पर मन खुला हुआ था। उसे बार बार वही दृश्य दिख रहा था। वह गिर रही है और शारदा देवी उसे बचा रही है। उसने करवट बदली और पहली बार उसके होठों से निकला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह बहुत शांत थी। पहाड़ों पर धुंध ऐसे फैली थी जैसे सब कुछ अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। शारदा देवी बहुत जल्दी उठ गई थी। कमरे में सब सो रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना बैग उठाया, बिना किसी को जगाए, और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने बाहर देखा। वही रास्ता, वही ढलान, वही घाटी, लेकिन अब उनके भीतर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक निर्णय था। उन्होंने अपने बेटे और पोते पोतियों के चेहरे मन में दोहराए। उनके दिल में हुक उठी, लेकिन उन्होंने खुद को रोने नहीं दिया। वे जानती थी अगर उन्होंने रोना शुरू किया तो रुक नहीं जा पाएगी। माँ मजबूत होती है, उन्होंने खुद से कहा, ताकि बच्चों का घर कमज़ोर ना पड़े। उधर त्रिशा की आंख सुबह बहुत जल्दी खुल गई थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। उसका सिर भारी था और दिल
उससे भी ज़्यादा। वह बिस्तर पर बैठ गई और उसे अचानक शारदा देवी का चेहरा याद आ गया। वही शांत, वही थकी हुई मुस्कान। उसका मन घबरा उठा। वह उठकर धीरे धीरे शारदा देवी के कमरे की ओर गई। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर देखा तो बिस्तर खाली था। त्रिशा का दिल जैसे धक से रह गया। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। अलमारी खुली हुई थी, कुछ कपड़े गायब थे, बैग नहीं था। वह भागती हुई बालकनी में पहुंची, फिर लॉबी की ओर, फिर रिसेप्शन के पास। शारदा देवी जा चुकी थी। त्रिशा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे, उसका गला सूख गया। वह वही तो चाहती थी, फिर यह घबराहट क्यों? आदित्य भी उठ चुका था। उसने त्रिशा को बदहवास हालत में देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। त्रिशा की आवाज़ कांप रही थी। माँ, माँ चली गई। आदित्य को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या मतलब, चली गई? वे दोनों माँ के कमरे में गए। वहाँ सिर्फ एक चीज़ बची थी, तकिए पर रखी एक चिट्ठी। आदित्य ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ढूंढने मत आना। मैं ठीक हूँ, तुम खुश रहो, बस यही मेरी दुआ है, माँ। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। त्रिशा यह सब देख रही थी और उसका दिल चीर रहा था। उसे अचानक याद आया, वह हाथ जो उसे गिरने से बचा रहा था, वह आवाज़, मैं माँ हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती। और आज वही माँ सबको छोड़कर जा चुकी थी। त्रिशा जमीन पर बैठ गई। उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह पहली बार था जब वह अपने किए पर रो रही थी। मैंने क्या कर दिया? उसके मुंह से निकला। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से सवाल था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। त्रिशा अंदर से टूट रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल दोनों हाथों से मसल दिया हो। जिसे वह हटाना चाहती थी वह चली गई, लेकिन अपने साथ त्रिशा की शांति भी ले गई थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। आदित्य बिस्तर पर बैठा। माँ की चिट्ठी अब भी उसके हाथों में थी। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थी, जैसे किसी ने उनमें से सारी रोशनी खींच ली हो। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे नाराज हो, माँ से, खुद से या हालात से। त्रिशा फर्श पर बैठी थी। उसके कंधे कांप रहे थे। वह अपने घुटनों को सीने से लगाए बार बार अपना सिर हिला रही थी, जैसे अपने ही विचारों से भागना चाहती हो। कुछ देर बाद आदित्य ने भारी आवाज़ में कहा, माँ ऐसे नहीं जाती, कुछ तो हुआ है। त्रिशा, उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ भरोसा था। त्रिशा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, सूजी हुई। हाँ, उसने धीरे से कहा, बहुत कुछ हुआ है। आदित्य चौंक गया। तुम क्या कहना चाह रही हो? त्रिशा कुछ पल चुप रही, फिर उसने जैसे अपने भीतर की सारी ताकत समेट ली। मैंने उन्हें कभी अपनाया नहीं आदित्य। मैं उन्हें बोझ समझती थी। मैं चाहती थी कि वो खुद ही यहाँ से चली जाए। आदित्य का शरीर शक्त हो गया। क्या? त्रिशा की आवाज़ कांपने लगी। मैंने उन्हें डराया, मैंने उन्हें अकेला महसूस कराया, मैंने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वे हमारे बीच नहीं हैं। आदित्य की आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। वही चुप, वही सहनशील, वही मुस्कान। और कल त्रिशा की आवाज़ टूट गई। कल मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही थी। आदित्य खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम पागल हो गई हो? त्रिशा जमीन पर सिर झुकाकर बैठी रही। हाँ, शायद मैं पागल ही हो गई थी, लेकिन जब मैं खुद गिर रही थी और उन्होंने मुझे बचाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल मुझे समझ आया कि मैं क्या बन गई हूँ। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का कोई पर्दा अचानक हट गया हो। और माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा? त्रिशा ने सिसकते हुए कहा,
वो मुझे बचाकर भी मुझसे शिकायत नहीं कर रही थी। आदित्य बिस्तर पर बैठ गया। उसका सिर घूम रहा था, इसलिए वो चली गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बोझ हैं। त्रिशा ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें यही महसूस कराया। कमरे में फिर से चुप्पी छा गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कैसे माँ हर सुबह सबसे पहले उठती थी, कैसे बच्चों के लिए फल काटती थी, कैसे वह चुपचाप उसके कपड़े प्रेस कर देती थी, और उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने भी गलती की, आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा। त्रिशा ने उसकी ओर देखा। मैंने माँ को कभी नहीं पूछा कि वो खुश है या नहीं। मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे घर में शांति है या नहीं। उसने गहरी सांस ली, और अब मेरा घर ही खाली हो गया। त्रिशा रो पड़ी। मैं उन्हें वापस चाहती हूँ आदित्य, मैं सच में। आदित्य की आंखों में पहली बार आग जली। तो फिर हम उन्हें ढूंढेंगे। त्रिशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैं उन्हें ढूंढकर वापस लाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा, और अगर उन्होंने मुझे माफ़ नहीं भी किया तो भी मैं कोशिश करूंगा। त्रिशा की आवाज़ कांप रही थी। क्या वो हमें माफ़ कर पाएंगी? आदित्य ने खिड़की की ओर देखा। माँ है वो, लेकिन माँ भी इंसान होती है। यह पहली बार था जब उसने यह बात सच में समझी। उधर स्टेशन की भीड़ अपने पूरे शोर में थी, लेकिन शारदा देवी के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। हाथ में एक छोटा सा थैला, आंखों में अनगिनत सवाल और दिल में वर्षों की दबी हुई पीड़ा। ट्रेन के आने की घोषणा हुई, लोग भागने लगे, पर वह वहीं बेंच पर बैठी रही, स्थिर, शांत और थकी हुई। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, बस इतना जानती थी कि अब वापस उस घर में नहीं जाना है जहाँ रहते हुए भी वह अदृश्य हो चुकी थी, जहाँ उनकी आवाज़ धीरे धीरे गूंजना बंद हो गई थी, जहाँ उन्हें माँ नहीं सिर्फ बुजुर्ग औरत समझा जाने लगा था। ट्रेन चली तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। शहर पीछे छूटता जा रहा था, वही शहर जहाँ उन्होंने अपने पति के साथ सपने बुने थे, बेटे को बड़ा किया था और हर रिश्ते को अपने खून से सींचा था। आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे, पर उन्होंने पूछे नहीं। आज उन्हें रोने से डर नहीं लग रहा था। शारदा देवी को पहली बार महसूस हुआ कि वे सिर्फ किसी की माँ या सास नहीं है, वे खुद भी एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसे दर्द होता है, जो थकता है और जिसे प्यार चाहिए। कुछ घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से कस्बे में रुकी। नाम था सूर्यनगर। अजनबी जगह, अजनबी लोग, लेकिन दिल को जैसे एक हल्की सी शांति मिल गई। उन्होंने सोचा, शायद यही मेरी नई शुरुआत है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने एक वृद्ध आश्रम का बोर्ड देखा, शांति निकेतन वृद्ध सेवा केंद्र। कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ गए। न जाने क्यों उन्हें लगा कि शायद यहाँ उन्हें कोई सवाल नहीं करेगा, कोई ताना नहीं देगा। वृद्ध आश्रम की देखरेख करने वाली महिला सरिता बहुत सौम्य थी। उसने शारदा देवी को ध्यान से देखा। उनकी आंखों की गहराई, झुकी हुई गर्दन और भीतर की थकान। आप यहाँ रहना चाहती हैं? सरिता ने धीरे से पूछा। शारदा देवी ने सिर हिलाया। हाँ, अगर आप अनुमति दें। उस रात उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, सादा लेकिन साफ। एक खिड़की थी जिससे चांद दिख रहा था। उन्होंने वर्षों बाद खुलकर सांस ली। कोई आदेश नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। बिस्तर पर लेटते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, शायद यही मेरी आज़ादी है। अगले दिन से उनकी दिनचर्या बदल गई। वे सुबह जल्दी उठती, बगीचे में टहलती, पौधों को पानी देती। वहाँ कई बुजुर्ग थे, कोई अपने बच्चों द्वारा छोड़ा गया, कोई परिस्थितियों का शिकार। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमने कुछ गलत किया था? शारदा देवी धीरे धीरे उनमें घुलने लगी। किसी को चाय बनाकर देती, किसी के कपड़े सिल देती, किसी की कहानी सुन लेती। लोगों को उनके पास बैठकर सुकून मिलने लगा। पहली बार उन्हें महसूस हुआ वे अब भी
उपयोगी हैं। वे अब भी किसी के लिए मायने रखती हैं। एक दिन सरिता ने उनसे कहा, आप चाहें तो यहाँ की रसोई संभाल सकती हैं। आपके हाथों में बहुत अपनापन है। शारदा देवी की आंखें भर आई। क्या मैं कर सकती हूँ? आप कर ही नहीं सकती, आप इस जगह की जान बन जाएंगी। सरिता मुस्कुराई। रसोई में कदम रखते ही उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। लेकिन अब फर्क था। यहाँ वे मजबूरी नहीं अपनी मर्जी से खाना बना रही थी। और हर बार जब कोई बुजुर्ग उनके हाथ का खाना खाकर कहता, बेटी आज बहुत स्वाद था, उनका दिल भरा था। इधर आदित्य और त्रिशा माँ को ढूंढते हुए शहर दर शहर भटक रहे थे। हर मंदिर, हर बस स्टैंड, हर स्टेशन, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। त्रिशा हर दिन खुद को कोसती थी। एक दिन किसी ने आदित्य को बताया, एक वृद्ध आश्रम है पास के कस्बे में, वहाँ कई बुजुर्ग रहते हैं। आदित्य का दिल धक से रह गया। कहाँ? क्या माँ वहाँ होगी? आदित्य की सांस रुक सी गई। आदित्य की आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी रहती थी। हर सुबह उठते ही सबसे पहले उसके दिमाग में माँ का चेहरा घूम जाता। वही शांत, सहनशील और सब कुछ सहकर भी मुस्कुराने वाला चेहरा। लेकिन अब वह मुस्कान कहीं खो गई थी। घर की दीवारें जो पहले अपनापन देती थी, अब उसे काटने लगी थी। त्रिशा भी बदल चुकी थी। वह अब देर तक आईने के सामने खड़ी रहती, खुद से सवाल करती, मैं इतनी कठोर कैसे हो गई? उसे अब हर चीज़ में अपनी गलती नज़र आने लगी थी। बच्चों की हंसी थी, अब उसे सुकून नहीं देती थी, बल्कि उसे और ज़्यादा तड़पा देती थी। उसे लगता, माँ होती तो बच्चों को गोद में लेकर हंसती, दुलार करती, और वह सब उससे छीन लिया गया था। उस दिन सुबह सुबह आदित्य एक नए वृद्धाश्रम का पता लेकर आया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में डर। त्रिशा, आज हमें यह जगह जरूर देखनी है, उसने कहा। मुझे लगता है माँ वही हो सकती है। त्रिशा ने चुपचाप सिर हिला दिया। अब उसके पास कोई तर्क नहीं था, कोई जवाब नहीं था, सिर्फ पछतावा था। दोनों कार में बैठे। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। बाहर सड़कें भागती जा रही थी, लेकिन भीतर समय जैसे थम गया था। हर मोड़ पर आदित्य को लगता, अब मिल जाए बस आप। त्रिशा खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन असल में वह अपने भीतर झांक रही थी। उसे अपने हर ताने, हर बेरुखी, हर कटु शब्द की गूंज सुनाई दे रही थी। जब वे शांति निकेतन वृद्ध सेवा केंद्र के गेट पर पहुंचे, तो आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोक दी। अगर माँ यहाँ हुई तो मैं क्या कहूँगा? उसने धीमे से कहा। त्रिशा की आंखें भर आई। सच कहना और सिर झुका देना, उसने जवाब दिया। अंदर जाते ही उन्हें एक अलग ही शांति महसूस हुई। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं थी, बस धीमी बातें, मुस्कानें और कुछ थकी हुई आंखें। आदित्य ने रिसेप्शन पर बैठी महिला से पूछा, क्या यहाँ कोई शारदा देवी रहती हैं? महिला ने फाइल देखी। हाँ, रहती हैं, किचन के पास बगीचे में होंगी। माँ यहाँ है। दोनों धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़े। त्रिशा के कदम कांप रहे थे। उसे डर लग रहा था, माँ उसे देखकर क्या कहेगी? क्या वो मुंह फेर लेंगी? क्या वो पहचानने से इनकार कर देंगी? और फिर उन्हें दिखी शारदा देवी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। सामने कुछ बुजुर्ग थे और वह उन्हें कोई कहानी सुना रही थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, लेकिन अब उनमें से एक नया आत्मविश्वास भी था। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, उसके मुंह से बस यही शब्द निकला। शारदा देवी ने सिर उठाया। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने उस आवाज़ को पहचाना। वह आवाज़ जिसे उन्होंने जन्म दिया था, वह आवाज़ जिसे उन्होंने जीवन भर पुकारा था। उनकी आंखें फैल गई। आदित्य! आदित्य दौड़कर उनके सामने आ गया और घुटनों के बल बैठ गया। माँ,
मुझे माफ़ कर दीजिए। शारदा देवी स्तब्ध रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह पल आएगा। त्रिशा भी आगे आई। वह जमीन पर बैठ गई और शारदा देवी के पैरों को छू लिया। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इंसान नहीं रही, मैं सिर्फ अपनी सुविधा देखती रही। शारदा देवी ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। उठो, उन्होंने कहा। यहाँ जमीन पर बैठकर माफ़ी नहीं मांगी जाती। आदित्य और त्रिशा दोनों चौंक गए। माफ़ी दिल से मांगी जाती है, शारदा देवी ने धीरे से कहा। त्रिशा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं आपको बोझ समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असली बोझ तो मेरा अहंकार था। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया। तुम्हें आज ये समझ आ गया, यही बहुत है। आदित्य ने कांपती आवाज़ में पूछा। माँ, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? शारदा देवी ने गहरी सांस ली। यह जगह मेरी जेल नहीं आदित्य, यह मेरी नई पहचान है। दोनों स्तब्ध रह गए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे ठुकरा दिया गया था, उन्होंने कहा। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि मैं खुद को फिर से पहचान सकूं। त्रिशा की आंखें भर आई। तो क्या आप हमें छोड़ देंगी? शारदा देवी ने उसकी ओर देखा। छोड़ना नहीं, बस खुद को बचाना था। शारदा देवी ने आदित्य और त्रिशा को सामने खड़ा देखा। दोनों की आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ डर और पश्चाताप था। वह डर उन्हें खो देने का, और वह पश्चाताप जो देर से आया मगर सच्चा था। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। उनके भीतर वर्षों का दर्द, अपनापन और अकेलापन एक साथ मर रहा था, लेकिन चेहरे पर अब भी वही शांति थी जो सिर्फ बहुत कुछ सहने के बाद आती है। तुम दोनों चाहते हो कि मैं वापस चलूं? शारदा देवी ने धीरे से पूछा। आदित्य ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ माँ, बिना आपके वह घर नहीं लगता। त्रिशा की आंखें भर आई। मैं सच में बदल चुकी हूँ माँ, मैं वादा करती हूँ। शारदा देवी ने मुस्कुराया, हल्की थकी हुई मुस्कान। वापस जाना आसान है, उन्होंने कहा, लेकिन सम्मान के साथ जीना वह मुश्किल है। दोनों उनकी बात समझ नहीं पाए। मैं लौटूंगी, उन्होंने कहा, लेकिन अपनी शर्तों पर। आदित्य चौंक गया। शर्तें? शारदा देवी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ सहने के लिए नहीं जीऊंगी। उन्होंने एक एक कर अपनी बातें रखी। पहली शर्त, उन्होंने कहा, मैं घर की नौकरानी नहीं बनूंगी। मैं मदद करूंगी, लेकिन आदेश नहीं सहूंगी। त्रिशा ने तुरंत सिर झुका दिया। दूसरी शर्त, शारदा देवी बोली, मेरी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी, मुझे बोलने का हक होगा। और तीसरी, उन्होंने गहरी सांस ली, अगर कभी मुझे फिर से अपमानित किया गया तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी, बिना किसी को बताए। आदित्य का गला भर आया। माँ, हमें एक मौका दीजिए। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा। मौका? मैं तुम्हें नहीं, खुद को दे रही हूँ। उस दिन पहली बार आदित्य ने महसूस किया, माँ अब सिर्फ माँ नहीं रही, वह एक आत्मसम्मानी स्त्री बन चुकी थी। घर लौटते समय कार में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बोझिल नहीं थी, यह आत्ममंथन की थी। त्रिशा बार बार पीछे मुड़कर शारदा देवी को देख रही थी। उन्हें देखकर उसे अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। घर पहुंचते ही शारदा देवी कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। वही दरवाज़ा जहाँ से वे एक टूटा हुआ रिश्ता लेकर निकली थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब यह घर मेरा घर होगा, पर डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ। आदित्य ने उनका हाथ पकड़ लिया। हम सब कुछ बदल देंगे माँ। अगले दिन से सब कुछ बदलने लगा। त्रिशा सुबह उठकर खुद रसोई में गई। पहली बार उसने बिना आदेश दिए काम किया। बच्चे अब शारदा देवी के पास आकर बैठते, कहानियाँ सुनते और उनके पैरों में सिर रखकर सो जाते। शारदा देवी अब चुप नहीं रहती थी, वह अपनी बात कहती थी और सब सुनते थे। शारदा देवी की वापसी के बाद
घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं था। यह किसी आंधी की तरह नहीं आया था, बल्कि किसी धीमी सी सुबह की तरह, जो पहले अंधेरा हटाती है फिर रोशनी लाती है। तृषा हर दिन खुद से लड़ रही थी। कभी उसका पुराना स्वभाव उभरने लगता, कभी उसके भीतर की नई समझ उसे रोक देती। पर अब फर्क यह था कि वह रुकती थी, सोचती थी और फिर सही रास्ता चुनती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।